बहुत जुल्म है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। ये मुल्क में कानून और आइन को जिस तरह रोंदा जाता है, ये किसी का बाप का मुल्क नहीं है कि इस तरह चलाएं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई जोर जबरदस्ती से कोई बात करता है तो हम किसी का नहीं मानते। मैंने कहा है कि हम तो अपने बाप का भी नहीं मानते। देखेंगे कि पूरी आवाम निकलेंगे, इनकी सरोंगे लोगों के पत्थर होंगे कि इसकी सड़क पे करेंगे। एक लिमिट के अंदर करे, उसको पता है कि वो हारा हुआ शख्स है और नाजायज तौर पर इधर बैठा हुआ है। पल कहे कि ये पारम 45 का है कि पारम 47 का है, तौहीन की गई है, उसके खिलाफ जो है हम प्रिविलेज मोशन भी मूव करते हैं जी, और इसके खिलाफ जो है हम वॉकआउट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको पूरी वीडियो दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि असद कैसर ने आज असम्बली में धुआंधार तकरीर करके शहबाज चपड़ासी को ईवान से दुम दबा के भागने पर मजबूर कर दिया। असद कैसर ने कहा कि हम तो अपने बाप की बात नहीं मानते, जब हम अपनी ज़िद पे आ जाते हैं तो तुम और तुम्हारे जो ताकतवर बड़े हैं वो क्या चीज़ हैं। नाज़रीन इकराम, असद कैसर ने आज कौमी असम्बली में धूम मचा कर रख दी और शहबाज चपड़ासी और उसके जो मुंशी साकडार है वो असम्बली छोड़ के भाग निकले। नाज़रीन इकराम, मज़ीद बात बाद में करते हैं, पहले आप वीडियो देखें। 45 का है कि 47 का है। हलपन कहे जिस तरह बातें करते हैं, आप यकीन रखें, मैं यहाँ कहता हूँ कि ये हारा हुआ है। मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे इसके बाद कोई और हमारे होता तो ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकता था, मेरे लिमिटेशन हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन हार चुका हो उनके अंदर कोई अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो जब बात करे तो कम अज कम एक लिमिट के अंदर करे। उसको पता है कि वो हारा हुआ शख्स है और नाजायज तौर पर इधर बैठा हुआ है। क्या इस हाउस का मजाक तो ना बनाए। कल जिस तरह हुआ, आज जिस तरह ये बैठे हैं, मेरे ख्याल में इस पर आप रूलिंग दें कि लेके आएंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर वो इधर बैठे। ये हम तकरीर किसको करेंगे? ये किसकी हम तकरीर करें? हम क्या करेंगे? बस जो टीवी पे सोशल मीडिया पे आ जाएगा, इसका कोई असर नहीं होगा। ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है। स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में इस पर रूलिंग दे दे कि बेशक जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हो वो इधर बैठा है। इसके कम से कम रूलिंग दे। मेरे ख्याल में ये तौहीन है इस पार्लियामेंट का। असद कैसर साहब, कल भी हमने इस पे बोला था, इनके वज़रा साहबान को, कैबिनेट को, उनको यहाँ हाजिर होना चाहिए और ये आएंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे आएंगे। अब आप उसमें आप बोलें 2 दिन का ब्रेक ले लें, तो वो आप सेंसद हाउस ले लें तो हम कर लेते हैं। एक मिनट मैं बात बताऊँ जी, आप तकरीर कंटिन्यू करें, इस बहस में ना एक चीज पे उठा करता था, एक पॉइंट पे उठा करता था जी। मैंने भी कमर साहब, अभी तो आप इनके लाई हैं, ये क्या कर रहा है? पार्लियामेंट ऐसा पार्लियामेंट चलते हैं, ये बिल्कुल नामुनासिब है। जिस तरह के पार्लियामेंट चलाते हैं, जिस तरह ये करवाते हैं, ये पार्लियामेंट की तौहीन है। मैं देखें, मुझे पता है ये हम सिर्फ हवाई बातें कर लेंगे, कोई इसको न सीरियस लेगा, न इस पार्लियामेंट की कोई अहमियत है, न अपोजिशन से कोई मशवरा होता है, और न कोई गवर्नमेंट की जो यहाँ मैंने बैठे हैं जो MQM के या पीपल पार्टी के, मुस्लिम लीग के अपने हैं, इनकी कोई से नहीं है इस बजट में। ये इस तरह बजट बनाया गया है। देखेंगे कि पूरी आवाम निकलेंगे, इनकी सरोंगे लोगों के पत्थर होंगे कि इसकी सड़क पे करेंगे। हमारे पास क्या रास्ते हैं? हम वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर हम टेलीफोन करें कोई मिनिस्टर हमें ना सुने, अगर हम फोन करें कोई सेक्रेटरी हमें ना सुने, अगर हम बात करें कोई डिपार्टमेंट हमें ना सुने, तो बताए क्या रास्ता है? मुझसे लोग क्या मतलब मेरे घर पे लोग हमले करेंगे? क्यों भाईजान, जिस चीज में मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा इख्तियार नहीं है, क्यों मैं उधर जलील और ख्वार हो रहा हूँ? और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है, ताबिक बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस इलाके में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, सबसे पहले उस इलाके का हक है। भाई पानी हमारा, बिजली हम बना रहे हैं, आपको चाहिए था कि यहाँ हमें आप सस्ती बिजली देते। आपको पता है कितना 1 यूनिट हाइडल पावर से जो हमारे इलाके में बिजली बनती है, 1 यूनिट पे 10 रुपये 0.39 पैसा लगता है। 10 रुपये 0.39 पैसा लगता है, और हमें कितने में मिलती है? 62 रुपये पे, और शायद अभी जो है ना 70-75 तक चली जाए। और इंटरेस्टिंग ये है, जो हमारा डिमांड है, यानी खैबर पख्तूनख्वा का टोटल जो कंजम्पशन है बिजली का, वो 2600 मेगावाट है। 2600 मेगावाट, 4000 मेगावाट हम बनाते हैं, और 2600 मेगावाट में हमें सिर्फ 1100 मेगावाट दिया जाता है। 1100 मेगावाट, यानी आप जो हमारे इलाके, पहले तो हम ये नहीं कहते, पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, जिस सूबे का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका हक बनता है कि उनके इलाकों को ओसी दिया जाए। आप गैस यहाँ पैदा होता है, आप गैस हमारे इलाके को नहीं देते।
آپ ہماری انڈسٹریز کو ہم نے ٹیک اپ کیا صوبائی حکومت نے کہ کم از کم گیس تو اتنا کرے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہے اس پہ ہمیں الاؤ کرے کہ ہم اپنا علاقے میں گیس دے سکے تاکہ روزگار پیدا ہو سکے. ابھی تک نہیں ہو سکا. تو آپ جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت کہ آپ لوڈ شیڈنگ بھی کروا رہے ہیں, ہمارا جو ڈیمانڈ ہے بجلی وہ بھی نہیں دے رہے ہیں, الٹا جو ہے شور کر رہے ہیں کہ چور چور. میں کمپیریزن اگر ڈالوں گا, میں یہ نہیں کیونکہ ہمیں کوئی بھی پارٹی ہم کسی صوبائیت کے وہ نہیں کرتے, لیکن اگر کمپیریزن ڈالیں گے تو بتا دیں گے کہ کتنی چوری کدھر ہوتی ہے. اور یہ جو چوری ہوتی ہے یہ کیا, یہ جو مختلف کمپنیاں ہیں, ایسکو ہے, پیسکو ہے, یا جتنی بھی کمپنیاں, یہ ان کے بغیر ہوتی ہے. ان کے ملازمین اس میں شامل ہوتے ہیں, حکومت اس میں شامل ہوتی ہے, یہ سیکٹری لیول پر سب اس میں شامل ہوتے ہیں. تب یہ بجلی کی سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ, ہمارے سارے جو MNA جہاں بیٹھے, ہمارا مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو ہائیڈل سے جو ہماری بجلی بنتی ہے اس کے مطابق جو اس کا قیمت ہے, ہمیں اس کی قیمت کے مطابق ہمیں بجلی دی جائے. دوسری بات, آئی پی پیز کا آپ نے بنایا, آئی پی پیز 90 سے آئی پی پیز شروع ہو گئی. میرا خیال ہے تمہارے صاحب اس وقت بھی منسٹر ہوئے, بجلی کے ہوں گے کیونکہ یہ تو سدا بہار ہے میرے ماشاء اللہ. آئی پی پیز کا جو ہے یہ 90 سے اس نے شروع کیا, اور اس میں بہت انٹرسٹنگ جو ڈیسیجن ہوا ہے کہ جتنی ان کی جو آئی پی پیز کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ بجلی نہ بھی بنائے تو اس کو پیمنٹ جو ہے نا اس کی کیپیسٹی کے مطابق دی جائے گی. یعنی اس کی کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ مثال کے طور پر اس کی 2000 میگا واٹ کیپیسٹی ہے بنانے کی, لیکن اگر وہ 200 بناتی ہے تو پیمنٹ آپ نے 2000 کے مطابق کرنی ہے. اور اس وقت جو اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے 2.1 ٹریلین, یہ جو ہے نا صرف آئی پی پیز کو. اور جو آئی پی پیز کا ریٹ ہے آئی پی پیز کا وہ ہے 32 روپے سے لے کے 77 تک ویری کرتا ہے. تو آپ کہیں جو ہے نا ہائیڈل کی جو بجلی ہے کتنی سستی ہے, اور آئی پی پیز کی, اور آئی پی پیز میں جتنے لوگ ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے, اس میں تمام پارٹی کی. میں مذمت کرتا ہوں کہ جب یہ پیپل پارٹی کے دور میں, مسلم لیگ کے دور میں جو آئی پی پیز کی جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں یہ ملک دشمن پالیسی تھی. ان کو فوری طور پر اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, اس کو پھر سے اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے, اور جو ہمارے ہائیڈل پاورز ہیں یعنی ہمارے ڈیمز کے اوپر ڈیمز ایمرجنسی بنانی چاہیے. آپ کتنا فنڈ لیتے ہیں, آپ نے ممن ڈیم کو کتنا فنڈ دیا ہے؟ تو ناظرین کرام, آپ نے اسد کیسر کی قومی اسمبلی میں آج کی ہونے والی تقریر کو سنا. اسد کیسر نے اپنی پارٹی کا بھرپور مقدمہ جو ہے مضبوطی کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اسمبلی میں پیش کر دیا. جو سب سے اہم بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ وہ اپنے وسائل جو کہ خیبر پختونخوا کی عوام کا حق ہیں, جو وسائل, ان وسائل کے اوپر کسی کو بری نظر دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ وسائل خیبر پختونخوا کی عوام کے اوپر ہی جو ہے وہ استعمال ہوں گے. حضرت کرام, اسد کیسر نے مزید کہا کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہم اپنے اصولوں کو کمپرومائز نہیں کریں گے. ناظرین کرام, ٹرمپ جو کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کر رہے ہیں, اس میں وہ پوٹن کے ساتھ جو الاسکا میں ان کی ڈیٹیل کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اور پوٹن کی جو ڈیمانڈز تھی خطے میں پیس کو لانے کے لیے جو مطالبات تھے وہ زیلنسکی کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ٹرمپ نے یوکرین کو ایک بہت بڑا جھٹکا دے دیا ہے. جی ہاں, جب سے یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہوئی ہے, یہ والا جھٹکا جو ٹرمپ نے دیا ہے یہ اب تک کا اس کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے, اور یہ ناقابل برداشت جھٹکا ہے. دیکھیں, روس اور یوکرین کے درمیان 2022 میں جنگ شروع ہوئی تھی. کس وجہ سے کہ یوکرین یہ کہتا تھا کہ بھائی ہم نے نیٹو کی طرف جانا ہے, ہمیں نیٹو اتحاد شمولیت جو ہے وہ کرنی ہے. لیکن جو رشیا تھا وہ یوکرین کو ایسا کرنے سے منع کر رہا تھا. اس نے کہا کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں, آپ کو میں نیٹو میں نہیں جانے دوں گا. اب ناظرین اکرام, امریکہ کی جانب سے یوکرین کو یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کو نیٹو اتحاد میں نہیں لینے والے, ایسی صورتحال میں یہ زیلنسکی کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے زوردار جھٹکا ہے, اور اس کو وہ برداشت نہیں کر پائے گا. کیونکہ جس وجہ سے اس نے اپنا ملک جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل کر لیا. گزشتہ 3 سالوں میں جب سے روس اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے, اس دوران بہت زیادہ نقصان کروایا, اپنے فوجی منوائے, عوام مروائی, صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ نیٹو اتحاد میں شامل ہونا چاہتا تھا. جبکہ جو رشیا ہے وہ یہ بار بار کہتا رہا ہے کہ ہم آپ کو نیٹو میں شامل نہیں ہونے دیں گے. اب روس جو ہے اس کو نیٹو میں شامل کیوں نہیں ہونے دیتا, یہ تو ایک لمبی بحث ہے, لیکن شارٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چونکہ یوکرین جو ہے یہ ماضی میں USSR یعنی کہ رشیا کا
जो पहले वाला एक बड़ा इतिहाद था उसका हिस्सा रहा है। और रशिया कहता है कि जो यूक्रेन है वो आज भी हमारा पार्ट है, हम इसको नेटो की तरफ नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर यूक्रेन जो है ये नेटो की तरफ चला जाता है तो यूक्रेन और रशिया जो है वो दोनों जैसे भारत और पाकिस्तान आपस में हमसाए हैं। ऐसी सूरत हाल में जो नेटो है वो रशिया की सरहद के पास आकर बैठ जाएगा, जिससे रशिया जो है उसकी सलामती को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आपको पता चले कि जो नेटो है ये रशिया को ही काउंटर करने के लिए, माजी का सोवियत यूनियन है उसको काउंटर करने के लिए जो है ये बनाया गया था। मगरब की जानब से अमेरिका इसकी क़यादत कर रहा था और यूरोपीय ममालिक जो है अमेरिका के साथ थे, और इन्होंने उस वक्त सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए नेटो इत्तेहाद बनाया था। और आपको पता है कि 1991 में वो कामयाब भी हुए और जो रूस था वो टूट गया, सोवियत यूनियन जो था वो टूट गया, और उसके बाद ये रूस बन गया और से मतअद्दद ममालिक जो है उन्होंने दुनिया के नक्शे में नया जन्म लिया, जिसमें एक यूक्रेन भी शामिल था। तो रशिया जो है वो यूक्रेन को कहता है कि भाई नेटो की तरफ नहीं जाना, वैसे रहो इंडिपेंडेंट, मैं तुम्हारे मामला तुम अंदाज नहीं करता, लेकिन नेटो की जानब जाने का नाम नहीं लेना। लेकिन जो ज़ेलेंस्की है वो बस जिद है, वो कहता है कि मैंने नेटो की जानब जाना ही जाना है, और इसी बात को लेकर दोनों के दरमियान 2022 से जो है जंग हो रही है। अब ट्रंप ने नाज़रीन इकराम ज़ेलेंस्की को दे दिया है बहुत बड़ा झटका, और उसने जो ज़ेलेंस्की जिस वजह से जंग कर रहा था रूस के साथ उससे इनकार कर लिया है। और यहाँ पे ये आप जहन में रखें बात कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को ट्रंप के बात के ऊपर, अमेरिका की बात के ऊपर अमल करना होगा। आल तो जो यूरोप है वो इसके साथ है, लेकिन यहाँ पे आप जहन में रखें कि यूक्रेन को सबसे ज़्यादा जो इमदाद करने वाला मुल्क है वो अमेरिका है। जब से जंग शुरू हुई है उसकी रूस के साथ, अब तक यानी कि 2022 से लेकर 2025 तक अब तक कुल मिला के टोटल जो है 357 अरब डॉलर जो है मगरब और अमेरिका मिलकर इमदाद जो है वो दे चुके हैं रूस को, यूक्रेन को। और उसमें जो ज़्यादा हिस्सा है उस कमों पे 130 अरब डॉलर वो सिर्फ अमेरिका ने ही दिए हैं यूक्रेन को। तो यूक्रेन को कमों पेश 37% जो इमदाद है वो अमेरिका से ही आ रही है। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका की जानब से उसको नेटो में शामिल ना करने का ऐलान करना यकीनन जो है ये एक बहुत बड़ा हाथ साबित होगा यूक्रेन के लिए। लेकिन यहाँ पे आप ये भी ज़हन में रखें कि अमेरिका ने ये जरूर कहा है कि हम इसको गारंटी जरूर देंगे सिक्योरिटी की, लेकिन अपने इत्तेहाद में इसको ऑफिशियली शामिल नहीं करेंगे। कल को रूस जो है अगर यूक्रेन के ऊपर वो हमला करता है दोबारा से, अगर यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल नहीं होता तो फिर समझ लें कि यूक्रेन जो है वो रशिया के ही रहमो करम पर हमेशा रहेगा। उसके लिए बेहतर ही होगा वो चुप करके नेटो से दूरी इख्तियार करे और रशिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करे और उसके साथ रहे, यही उसके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अब नेटो में तो वो शामिल नहीं होने वाला। लीडर है जो क़यादत कर रहा है नेटो को, अमेरिका, अब उसने ही इनकार कर दिया है, उसने ही उसको अपने इत्तेहाद में लेने से इनकार कर दिया। तो ये बहुत बड़ा झटका है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात हो रही है, और इसमें ना सिर्फ ज़ेलेंस्की जो वो ट्रंप से मिलेंगे बल्कि यूरोप के कई बड़े जो लीडरान हैं, खासतौर पर यूरोपीय यूनियन के जो सदर हैं वो भी, इसके अलावा जर्मन फ्रांस के सदर हैं वो भी, और इसके अलावा मुतअद्दिद ममालिक के जो लीडरान हैं वो भी ज़ेलेंस्की के साथ एज ए जो है वो हमदर्दी पे वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके मौक़िफ़ की शो करने के लिए वो भी ट्रंप के साथ मिलेंगे। तो उसमें देखेंगे कि कौन सी तजावीज़ जो है वो हमारे सामने आती हैं। फ़िलहाल तो ट्रंप जो है वो यही कह रहा है यूक्रेन को कि वो जितना एरियाज़ रशिया उसके ऑक्यूपाई कर चुका है उसको वापस लेने का हाथ वो देखना बंद कर दे, और रशिया भी जो है वो भी यहाँ ही रुकने वाला है। वो कह रहा है कि जितना एरिया उसने कब्जा किया हुआ है वो नहीं छोड़ेगा और यहाँ पर ही जंग जो है वो रोकने के लिए तैयार है। तो इस शर्त के ऊपर कि जो यूक्रेन है, जो एरिया उसने ऑक्यूपाई कर लिया है रशिया ने यूक्रेन का, वो वापस लेने का मुतालबा ना करे।